निम्मी ज़हीन होने के साथ मुशाहदे की आला सलाहियत रखती थीं और हर रोल को उम्दगी से अदा करती थीं। बॉलीवुड में अपनी इनफरादी फ़नी खूबियों और आला कारकर्दगी से नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, वैजयंतीमाला, सुरैया, गीता बाली और कामिनी कौशल जैसी अदाकाराओं की सफ़ में शामिल निम्मी में हुस्न व दिलकशी की फरावानी नहीं थी, लेकिन उनका अंग अंग अदाकारी करता हुआ महसूस होता था। अपने वक्त की बेहद कामयाब अदाकारा निम्मी बॉलीवुड में अपनी इनफरादी फ़नी खूबियों और आला कारकर्दगी से नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, वैजयंतीमाला, सुरैया, गीता बाली और कामिनी कौशल जैसी अदाकारों की सफ़ में शामिल निम्मी में हुस्न और दिलकशी की फरावानी नहीं थी, लेकिन इनका अंग अंग अदाकारी करता हुआ महसूस होता था। निम्मी की पैदाइश 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुई। निम्मी का असल नाम नवाब बानो था। इनके वालिद अब्दुल हकीम एबटाबाद पाकिस्तान के रहने वाले थे और वो अंग्रेज़ी फ़ौज के ठेकेदार थे, जबकि वालिदा वहीदन अपने वक्त की मरूफ गुलकारा थी और फिल्मों में काम भी कर लेती थी। वहीदन बम्बई में की फ़िल्म इंडस्ट्री में ख़ासा असर व रसूख रखती थी। ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान के ताल्लुकात में हदायतकार महबूब खान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। निम्मी अभी 9 साल ही की थी कि इनकी वालिदा वहीदन का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनके वालिद अब्दुल हकीम ने इन्हें इनकी दादी के पास एबटाबाद भेज दिया। बाद में अब्दुल हकीम अपनी वालिदा और बेटी को लेकर बम्बई आ गए, जहाँ इनके भाई यानी निम्मी के चचा मुस्तकिल रिहाइश पजीर थे। निम्मी की चची ज्योति भी किसी दौर में अदाकारा रह चुकी थी। 1948 में महबूब साहब अपनी बेमिसाल शाहकार अंदाज फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने निम्मी से स्टूडियो आकर फिल्म साजी की देखने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने स्टूडियो आना जाना शुरू कर दिया। वो ज़हीन थी और मुशाहदे की बहुत आला सलाहियत रखती थी। इन्हीं दिनों मारूफ अदाकार राज कपूर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म बरसात के लिए दूसरी अदाकारा की तलाश में थे। मरकज़ी किरदार के लिए वो नरगिस का इंतखाब कर चुके थे। फिल्म अंदाज की सेट पर राज कपूर की नज़र इन पर पड़ी तो इन्हें लगा कि जिस लड़की की तलाश में थे वो इनके काफ़ी करीब और इनकी दस्तरस में है। उन्होंने महबूब खान से बात की तो उन्होंने निम्मी को काम करने पर राज़ी करके राज कपूर साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया। फिल्म बरसात में निम्मी के मद्दे मुकाबल प्रेमनाथ जैसे मुंझे हुए अदाकार थे, लेकिन निम्मी ने पहली फिल्म में ही ऐसी बेमिसाल और फितरी अदाकारी की कि नकादों की अक्सरियत को ये तस्लीम करना पड़ा कि फ़िल्म राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ जैसे अदाकाराओं के बजाय निम्मी की अदाकारी के बायस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की ने मकबूलियत के मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म बरसात ही से नवाब बानो का नाम निम्मी पड़ गया। बरसात के बाद निम्मी को बॉलीवुड के बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें अशोक कुमार के साथ भाई भाई, राज कपूर के साथ बाबरा, देव आनंद के साथ सज़ा और आंधियाँ, दिलीप कुमार के साथ दीदार 1951 में जो रिलीज़ हुई, दाग 1952 में रिलीज़ हुई और आन 1952 में काम किया। नरगिस के अलावा अमर, मेदी, मधुबाला, शम्मा, सुरैया और शाकरन, गीता बाली और चार दिल चार राहें 1959 में मीना कुमारी के साथ काम किया और इनकी सभी अदाकारों के साथ इनके दरमियान निम्मी ने अपनी सलाहियत तस्लीम कराई। आन हिंदुस्तान की पहली टेक्निकलर फिल्म थी और बहुत बड़े बजट से बनाई गई थी। इसके अलावा इस फिल्म की एक खसूसियत ये भी थी कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो दुनिया भर में रिलीज़ की गई। इस फिल्म का अंग्रेज़ी वर्जन सैवेज प्रिंसेस के नाम से बनाया गया था। निम्मी ने सैयद अली रज़ा से शादी की थी, जिन्होंने बरसात, आन और अमर के मुकालमे तहरीर किए थे। अली रज़ा से शादी के बाद निम्मी मुंबई में बस गईं। इस जोड़े के यहाँ कोई औलाद न हुई। अली रज़ा का इंतकाल 2007 में हुआ और 25 मार्च 2020 को निम्मी भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गई।